नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर। आज हम लिगेंड पे और बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया था किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे, और हमने अच्छे से ये लेक्चर देख लिया होगा। मैं आपसे फिर से आशा करके रख रहा हूं और आपसे विश्वास कर रहा हूं कि ये लेक्चर पूरी तरह से आपने हजम कर लिया होगा। मतलब कि पूरा लेक्चर भी देख लिया होगा, इसके नोट्स भी बना लिए होंगे और पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आज हम चल रहे हैं लिगेंड को, आज हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड। तो आज का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक लिगेंड के कितने दांत होते हैं, बाकी सबको अपन भूल जाएंगे। आज का मुद्दा सिर्फ यही है, इस लेक्चर का मुद्दा सिर्फ यही है। बच्चों, आज हम लिगेंड को डेंसिटी के आधार पे बांटने वाले हैं। डेंसिटी के आधार पे बांटने से पहले हम ये तो समझ लें कि डेंसिटी दांत आखिर होते क्या हैं अगर लिगेंड के हिसाब से देखा जाए तो। बेटा ये देखो, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाया हुआ है। ये पीली बॉल मैं कह रहा हूं, ये एक सेंट्रल मेटल है। ये एक भीख लेने वाला व्यक्ति है। ये भीख लेता है किससे? लिगेंड से। मैं इसके पास लिगेंड लेके आ रहा हूं। ये लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इससे जुड़ जाएगा और इसको भीख दे देगा। इस बात से सहमत हो? तो ये क्या हो गया? एक बॉन्ड बनाई इसने, तो मोनोडेंटेट, एक दांत वाला लिगेंड। वहीं पे अगर तुम कुछ इस तरह की चीज देखो तो इस लिगेंड के पास क्या है? दो दांत हैं। यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट कर सकता है। ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी। और मैं इसको चिपकाने जाऊंगा तो ये मैंने एक दांत लगाया, ये मैंने दूसरा दांत लगाया। इस तरह का कोई अगर लिगेंड होगा तो इसको मैं बोलूंगा बाइडेंटेट लिगेंड, जिसके पास दो डोनर साइट होती है। दो जगह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दो डोनेटिंग साइट उस पे हो सकती है। और इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। फेमस एग्जांपल के जितने एग्जांपल यहाँ पे हैं, बस वो पूरे के पूरे मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख रखे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेक्चर के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं वादा करके आपसे बता रहा हूं, मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है इस लेक्चर पे कि कुछ भी बाहर से नहीं रहेगा। ये बात याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे लिगेंड देखते हैं और इनको हम अब सबसे पहला एग्जांपल हमारा बाइडेंटेट लिगेंड का ये रहा। ये किससे ड्राइव हुआ है? ये ड्राइव हुआ है ऑक्जेलिक एसिड से। दो कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसके H+ हमने अलग कर दिया तो क्या बचा? ये एनायन बचा। इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलेटो। इसमें दो ऑक्सीजन के डोनर एटम्स हैं। इसको अपन OX से रिप्रेजेंट करेंगे जब कॉम्प्लेक्स के अंदर एज अ लिगेंड इसको पेश करेंगे। और इस पे चार्ज कितना है? माइनस और माइनस, यानी कि 2-। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। सिंपल सी बात है, जितना इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है वही इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है। अगला ग्लाइसिनेटो, ये है Gly-। कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको अपन Gly से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे चार्ज ओवरऑल माइनस है, -1 है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। इसमें एक नाइट्रोजन डोनर होता है, एक ऑक्सीजन डोनर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा ऑक्सीजन वाला डोनर एटम और ये हमारा नाइट्रोजन वाला डोनर एटम। क्लियर है? अगले पे चलते हैं अपन। इथाइलिन डाइअमीन, ये जब अपन न्यूट्रल लिगेंड देख रहे थे वहां पे आया था। इसको अपन ईन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद है? अपन ने ENE लिख के काटा था और लिखा था सिर्फ EN। वहां पे इसको अपन इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोल सकते थे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कैसा दिखता है ये भी मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, आज मैं इसको फिर से दिखा देता हूं। चलो, ये हमारा इथेन 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर अमीन लगा हुआ है। तो इथेन 1,2 डाइअमीन या फिर इथाइलिन डाइअमीन, इसको अपन इस तरह से कह सकते हैं। इसमें दोनों डोनेटिंग एटम्स नाइट्रोजन और उसको रिप्रेजेंट अपन EN से ही करेंगे। ये अपन लास्ट क्लास में भी दे सकते थे। एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोन क्या होता है बेटा? जैसे कि मैं यहां पे अलग से बता देता हूं, ये हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, इसका बाजारू नाम होता है। ये हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एसीटोन, ये इसका बाजारू नाम होता है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक तरह से, इसका एसिटल्डिहाइड का एल्काइल बने, तो ये क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया हमारा एसिटाइल, ये ग्रुप हो गया हमारा क्या? एसीटोन। तुमने अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तो ये यहाँ पे इनोल फॉर्म में रहता है, यानी कि इसकी डबल बॉन्ड यहाँ आ जाती है और यहाँ पे H आ जाता है, तो यहाँ पे एनायन बन जाएगा। तो ये इससे ड्राइव हुआ। ये ड्राइव किससे हुआ ये इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसको रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखो। ये है हमारा स्ट्रक्चर, एसिटाइल एसीटोनेटो। इसको हम बोलेंगे ACAC से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे ऊपर ओवरऑल चार्ज -1 है। एक डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन, दूसरा डोनर एटम ये वाला ऑक्सीजन, दोनों डोनर एटम हमारे ऑक्सीजन ही रहेंगे। ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। अगला बाइडेंटेट लिगेंड हमारा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसको अपन DMG-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें देखो कौन कौन डोनर एटम है। एक ये वाला ऑक्सीजन डोनर एटम,
एक ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम। तो मैं बेटा ये कोई नहीं पूछेगा कि हमें एग्जैक्टली बताओ कि कौन कौन से डोनर एटम है, तो बस ये याद रखना पड़ेगा भाई कि हाँ इसको रिप्रेजेंट DMG से किया जाता है, इस पे ओरल चार्ज माइनस है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या डाल दोगे, तो -1 डाल दोगे, और यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से जो मैं बता रहा हूं ना, ये ऊपर के 4 वाले थे, यही वो कॉमन है जो ज्यादा से ज्यादा आएंगे, मतलब 80 से 90% सवाल चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले लो चाहे बोर्ड लेवल पे ले लो, तुम्हारे इसी में से आएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि भूले भटके कुछ आ गए, अलग से अतरंगी चीजें आ गई या फिर थोड़े अच्छे लेवल पे चीजें आ गई, तो कौन कौन आ सकता है, ताकि हमसे कोई भी तरह की किसी भी सवाल में चूक ना हो जाए, हम कुछ भी छोड़े ना। ठीक है, चलो तो अगला है हमारा क्या, कार्बोनेटो। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ऑक्सीजन ये वाला डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन ये वाला डोनेट करेगा, दोनों ऑक्सीजन डोनेटर हो जाएंगे। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही कर देंगे, CO3 2- और CO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, जितना इस पे चार्ज है, यानी कि -2। उसके बाद डाइपिरिडाइल, 2 पिरिडीन हमने आपस में जोड़ दिए सेकंड और सेकंड पोजीशन से, मतलब नाइट्रोजन को पहला एटम मानो, इसको देखो एक और मैं बता देता हूं, इसको भी तुम एड ऑन कर लेना, अलग से बता दे रहा हूं यहां पे। ये क्या है हमारा, ये हमारा पिरिडीन है, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी एक एड ऑन कर देना, ये एक न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रहेगा, ये डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे PY से। मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये मिसिंग रह गया था, बस ये ही मिसिंग रह गया था और कोई मिसिंग नहीं है, तो ये भी एड ऑन कर देना। ठीक है, तो इसको अपन पिरिडीन कहते थे, और ये केमिकल बॉन्डिंग में और एरोमेटिसिटी में आपने पहले देखा होगा, अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैंने आज बता दिया कि ये हमारा पिरिडीन है, अकेली एक साइकिल, 2 पिरिडीन जुड़ गए, और किस किस जुड़े गए, पहला एटम ये, दूसरा एटम ये, इसमें भी पहला एटम ये, दूसरा एटम ये, तो दूसरे एटम को अपन ने आपस में जोड़े, तो 2,2 डाइपिरिडाइल, इसको अपन डिपी बोलेंगे, डिपी डाइपिरिडाइल। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इन लोन पेयर से ही हमारा डोनेशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, और बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर सकते हैं। अगला फेन, इसको हम क्या बोलेंगे, 110 फेनेंथ्रोलीन। ये इतना कॉमन नहीं है, ये कम आया हुआ है, लेकिन भूले भटके कभी भी किसी अच्छे सवाल में आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनर ये है, एक नाइट्रोजन डोनर ये हैगा। आपको एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर याद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर उनने फेन लिख के दे दिया, वैसे ये बहुत कम आए हुए हैं इस पे सवाल, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, या फिर ये एक क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड हैगा। अगला हम एक अच्छा सा लेके आ रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये हमारा हाइड्राजीन है। ठीक है, अगर तुम हाइड्राजीन को देखो तो ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन डोनर एटम से ये बाइडेंटिसिटी दिखा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक सेंट्रल मेटल होगा ना, तो हम इसका क्या करना चाहेंगे, हम इसको जैसे जोड़ना चाहेंगे ना, तो क्या होगा, ये जुड़ गया, पर ये बहुत गलत चीज है, ये ऐसे नहीं जोड़ेगा। तुम्हें अच्छे से याद होगा, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुमने बेसिक भी पढ़े होंगे, तो 3 की साइकिल काफी स्ट्रेन वाली, काफी तनाव वाली साइकिल होती है, और इस साइकिल से हम हमेशा मुक्त होने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी क्योंकि हमारी काफी ज्यादा घट जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से काम नहीं कर पाएगा, इसकी बाइडेंटिसिटी ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ये एक सेंट्रल मेटल से ऐसे चिपक जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या रीजन, यहाँ पे स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा। हाँ, 2 दांत हैं, पर हम दोनों दांतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक बार में। ठीक है, बाइडेंटेड होना और बाइडेंटेड का उपयोग करना दोनों अलग अलग बातें हो गई, तो यहाँ पे ये चीज हाइड्राजीन एज अ बाइडेंटेड लिगेंड काम नहीं करेगा, इस पे 2 लोन पेयर हो। क्लियर है, तो ये हो गए हमारे बाइडेंटेड लिगेंड। अब आगे चलते हैं हम ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट पे। इनके बस एक एक एग्जाम्पल ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन बाइडेंटेट के काफी सारे एग्जाम्पल थे। तो ये अगले चीज शुरू करने से पहले, अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि इनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। मैं फिर से आपसे हाईलाइट करूंगा कि शुरू के जो 1, 2, 3 और 4 हैं, ये सबसे ज्यादा आएंगे अगर बाइडेंटेड लिगेंड की बात है, यानी कि 90% सवाल जो होंगे, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, ये चारों पे ही आधारित होगा अगर बाइडेंटेड लिगेंड की बात होगी। हाँ,
भूले भटके कभी ये आ जाएंगे या फिर बाकी सारे भी कभी कभी आ सकते हैं। ये बहुत कम आया हुआ है। जितना पूरा पास्ट का एनालिसिस मैंने किया है, पिछले 10 साल के पास्ट ईयर जो मैंने लगा के देखी है सारी की सारी, तो उसमें यहाँ पे ऊपर के 4 बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन। उसमें से इन और ये ऑक्सिलेटर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, देखते हैं ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट कैसे होते हैं। बाकी नाम में इनका सच छुपा हुआ है। इनके एक एक एग्जाम्पल काफी है, बहुत सफिशियंट है, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। ट्राइडेंटेट यानी कि 3 डोनर एटम्स होंगे, वहां पे 3 दांत बना रहा होगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। टेट्राडेंटेट यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। पेंटाडेंटेट 5 बना सकता है। हेक्साडेंटेट 6 बना सकता है। चलो देखते हैं अपन की ट्राइडेंटेट कैसा दिखता है, इसका क्या नाम हो सकता है। तो यहां पे देखो जरा, ये हमारा डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। तुमने इथाइलिन डाइअमीन तो देखा था, आज देखना हम इसको किस तरह से दिखा रहे हैं। और इसको हमने डाइएन क्यों बोला ये अपन समझते हैं। क्या तुम्हें इसी स्ट्रक्चर में, इसी स्ट्रक्चर के अंदर अंदर इथाइलिन डाइअमीन मिल रहा है, यानी कि इथेन 1,2 डाइअमीन क्या दिख रहा है? हाँ, ये देखो, अगर तुम इसको ऐसे काट दो, इस पोर्शन को हटा दो, तो ऊपर क्या दिख रहा है? इथाइलिन डाइअमीन दिख रहा है। या फिर तुम ऊपर वाला पोर्शन काट दो तो तुम्हें नीचे दिख जाएगा क्या? इथाइलिन डाइअमीन दिख जाएगा। तो एक तरह से तुम्हें इस स्ट्रक्चर में 2 इन दिख रहा है, यानी कि 2 इथाइलिन डाइअमीन दिख रहे हैं, तो इसको अपन ने डाई इन बोल दिया। ये बात क्लियर है? और यहाँ पे कितने डोनर एटम्स है? 3 नाइट्रोजन के डोनर एटम्स हैं, 4 नहीं है, याद रखना, 3 है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला? डाई इथाइलिन अमीन कितने हैं? ट्राई। डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, 2 इथाइलिन है, 3 अमीन है। तो इस तरह से इसका नाम हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिख के याद करेंगे तो अपने आप धीमे धीमे हो ही जाएगा। अगला टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट को देखो मैंने क्या बोला? टेट्राडेंटेट को मैंने ट्राइइन बोला। और आप समझ गए होंगे कि इसमें 3 इथाइलिन डाइअमीन तुम्हें साफ साफ दिखेंगे। और नहीं दिख रहे तो मैं दिखाता हूं तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम पूरा का पूरा ये पोर्शन छुपा दो तो यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन दिख रहा है, या फिर तुम पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन छुपा दो तो ये तुम्हें इथाइलिन डाइअमीन दिख रहा है, और तुम्हें नीचे भी यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से तुम्हें 3 इथाइलिन डाइअमीन दिख गए, एक इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे। तो कितने दिखे? 3। तो अपन ने क्या बोल दिया? ट्राइइन। नाइट्रोजन डोनर कितने? 1 2 3 4। तो अपन ने क्या बोला? ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। इथाइलिन कितने? 1 2 3। ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन बोला क्या अपन ने इसको? ट्राइइन, क्योंकि 3 इथाइलिन डाइअमीन दिख रहे हैं और 4 नाइट्रोजन डोनर एटम इसके पास है। समझ गए होगे? पेंटाडेंटेट में 5 दांत होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। इसको अपन एक्टा बोलते हैं। देखो जरा किस तरह से, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। देखना ध्यान से, पहले मैं तुम्हें इथाइलिन डाइअमीन दिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें 3 एसीटेट दिखाऊंगा जो कि अब तुम्हें दिख रहे होंगे। ये दिख गया तुम्हें क्या? इथाइलिन डाइअमीन। अब इस नाइट्रोजन से मैंने क्या जोड़े? एसीटेट जोड़े, 1 2 और 3। तो 3 एसीटेट हो गए, और एसीटेट पे एक नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 नेगेटिव चार्ज आ गए। तो यहां पे नाम क्या पड़ा? इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। डोनर एटम कौन कौन हो गए? ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, नाइट्रोजन लोन पेयर वाला, नाइट्रोजन लोन पेयर वाला। तो 3 ऑक्सीजन के डोनर एटम और 2 नाइट्रोजन के डोनर एटम, इसको हम बोलेंगे एक्टा। 3 क्यों? क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्सीजन डोनर, 2 नाइट्रोजन डोनर। इसको लिख लिख के आप याद करोगे तो धीमे धीमे अपने आप हो जाएगा। और ये हेक्साडेंटेट, ये काफी बार आ चुका है तो इसको अपन देख लो, आप समझ गए होगे। इसको भी हम एक्टा ही बोलते हैं, पर ये एक्टा 4- है। अब तुम समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी कि 1 2 3 4 एसीटेट। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के डोनर एटम तुम्हें दिख रहे होंगे और 2 नाइट्रोजन के तुम्हें लोन पेयर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे डोनर एटम भी अपन को अच्छे से पता है, ये 6 के 6 हमारे डोनेशन करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। और इसको हम बोलेंगे एक्टा 4-। एक्टा वो भी है, एक्टा ये भी है, लेकिन वो एक्टा 3- है। वहां पे 3 एसीटेट है, इस वजह से 3-, और ये एक्टा 4- है क्योंकि यहाँ पे 4 एसीटेट है, इस वजह से 4-, और ये हेक्साडेंटेट हो गया। तो इसका नाम अच्छे समझ में आ गया, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसके कुछ खास उपयोग भी है। उपयोग क्या है? ये एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में काम आता है, या फिर एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर तुम्हें लेड पॉइजनिंग हो जाएगी तो अपन ये इसको एज अ एंटीडोट यूज करेंगे, तो आप ठीक हो जाओगे अगर लेड पॉइजनिंग हो गई है तो। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर का एस्टिमेशन जब करते हैं तो भी इस कंपाउंड का अपन उपयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने ये देख लिया कि भाई दांतों के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी किस तरह से हम लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं कि मोनोडेंटेड मतलब 1 दांत, सिंपल सी बात है। बाइडेंटेड यानी कि 2 दांत, ट्राइडेंटेड यानी कि 3,
टेट्रा यानी कि 4, पेंटा यानी 5, हेक्साडेंटेट यानी कि 6। 6 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा हम जाते ही नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो। अब यहां पे हम आगे बात कर रहे हैं कि इसके थोड़े से अपन सवाल भी लगा लेते हैं। अब सवाल लगा लेते हैं, 2 सवाल लगाएंगे। अगर आपने पूरे के पूरे नोट्स बना लिए, इनको लिख लिख के आप याद करेंगे। और हाँ, एक तो है कि जब मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन ऐसे तो याद नहीं होने वाला यार। ये याद करने वाली चीजें हैं, ये कैसे होंगी? और ये लिख लिख के होंगी। ये लिखेंगे कैसे आप? जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप इसके प्रॉपर रंग बिरंगे अच्छे से रस ले लेके इसके नोट्स बनाएंगे। ये चीज मैं बार बार बोलता हूं यार, कि जब भी आप लेक्चर कंप्लीट कर दो तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आप पे अच्छे से खूबसूरती से बना हुआ होना चाहिए। ये मैं हर लेक्चर में ही बोलता हूं ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर वो होगा तब जाके ही ये जो आपने लेक्चर देखा हुआ है तब ये कुछ आपके उपयोग में आएगी, वरना ये आज का लेक्चर मेरी मेहनत और आपका ये देखना सब व्यर्थ है। इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप ये लेक्चर देखना बंद कर दीजिए, ठीक है? तो ये नोट्स बनाइए। इसके प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे? ये इस तरह की चीज है जो कि आप लिख लिख के ही याद कर सकेंगे। तो लिख लिख के आप कैसे याद करेंगे? आज का होमवर्क ये है, और ये विश्वास पे आधारित है। मैं ऐसा होमवर्क आपका चेक करने तो आने वाला नहीं कि आपने किया कि नहीं किया, बट अगर सच में आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको अच्छे से चलना चाहते हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए तो आपका भला होगा। बहुत अच्छे से आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक बार इसको आप अपने प्रॉपर रजिस्टर, फेयर रजिस्टर में इसके नोट्स बनाइएगा, और 3 बार इसको आप लिख लिख के रखिएगा। 3 बार जब आप लिख लिख के रखोगे तो ये मत सोचना है कि यार हमने एक बार बना तो लिया, उसको हम याद कर लेंगे। नहीं नहीं, जब तुम लिख लिख के कर रहे होते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है कि हाँ भाई ये चीज बना रहे हो, वो चीजें बार बार अपने दिमाग में चलती हैं अपने आप ही। जब तुम याद भर कर रहे हो ना, तुम्हें सामने तो दिखता है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन जब तुम लिख लिख के कर रहे हो ना, तो इससे मेमोरी में थोड़ा सा और फायदा मिलता है। यहाँ पे आप प्रॉपरली उसको याद कर सकते हो। अगर 3 बार आप कर लोगे तो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि याद करने वाली चीज ही है। अब इससे ज्यादा मैं इस पे नहीं बोलने वाला। अब चलते हैं हमारे आज के पढ़ाई हुई चीजों पे। 2 सवाल लगा लेते हैं, बस सफिशिएंट है अभी हाल फिलहाल के लिए, बाद में अपन बहुत सवाल लगाने वाले। तो बच्चों, आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कह रहे हैं, भाई यहाँ पे द नंबर ऑफ डोनर साइट्स इन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ग्लाइसिनेटो, इथाइलिन, ट्राइअमीन एंड एट्टा 3-। ये बस इतना कह रहे हैं कि इनमें से किसके पास कितने दांत हैं, किस किस के पास कितने दांत है, कौन बाइडेंटेट है, कौन ट्राई है, कौन टेट्रा है, कौन पेंटा है, कौन हेक्सा है। ये देखना तो हमें अच्छे से आता है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। बट अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको ये सवाल करके बता देता हूं। जिनको ये स्ट्रक्चर याद हो गए होंगे उनका आंसर आ गया होगा। राइट आंसर इज सी। और फिर से मैं इनके स्ट्रक्चर दिखाता हूं ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। मैंने क्या बोला था? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो एक हमारा लिगेंड था। इसको अपन किस तरह से प्रेजेंट करते थे? DMG। इस पे -1 चार्ज हुआ करता था, और मैंने बोला था इसमें 2 डोनेटिंग एटम्स होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक हमारा ऑक्सीजन। और इतना याद होना काफी है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड था, और एक नाइट्रोजन डोनर एटम होता है इसके पास, और एक ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। अगला ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में एक नाइट्रोजन डोनर होता है, एक ऑक्सीजन डोनर होता है। इसको अपन GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर ओल्ड चार्ज -1 होता है। फिर से मैं याद दिला रहा हूं, डाइइन, डाइइथाइलिन, ट्राइअमीन को अपन डाइइन बोला करते थे, क्योंकि इसमें 2 इथाइलिन डाइअमीन दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां पे डोनेटर एटम्स आपको साफ साफ पता है कितने? 3 डोनेटिंग एटम्स हैं, और तीनों के तीनों नाइट्रोजन है। तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड हुआ करता था। और एट्टा 3-। एट्टा 2 तरह के होते थे, एक एट्टा 3-, एक एट्टा 4-। एट्टा 3- का कहता है इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, और एट्टा 4- अगर होता है वो क्या कहता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है? तो यहाँ पे एट्टा 3- में एसीटेट के 3 एटम्स थे और इथाइलिन डाइअमीन के 2 थे। तो यहाँ पे देखो जरा, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम थे और 3 एसीटेट के ऑक्सीजन डोनर एटम थे। तो ये पेंटाडेंटेड लिगेंड हुआ करता है एट्टा 3-। अगर वो एट्टा 4- लिख देते तो अपन कहते थे ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। चलते हैं अगले सवाल। ये अगला सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट फॉर्म मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड व्हेन बॉन्डेड विद मेटल। देखो यार, लिगेंड मेटल से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, तो बस इतना कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि नाइट्रोजन से डोनेशन नहीं करेगा। मतलब सीधी बात है, उसके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा ही नहीं डोनेट करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन का एटम ही नहीं होगा डोनेट करने के लिए, तो नाइट्रोजन डोनेट कर ही नहीं पाएगा। और आपको अब सारे के सारे स्ट्रक्चर पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर है डी, एसिटाइल एसीटोनेटो, AC AC से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये था हमारा हेक्साडेंटेट। इसमें कौन कौन था? 4 ऑक्सीजन के डोनर एटम्स थे
और 2 नाइट्रोजन के डोनर एटम से, तो यहां तो नाइट्रोजन डोनेशन हो जाएगा, यहां पे भी नाइट्रोजन डोनेट हो जाएगा, यहां पे भी नाइट्रोजन से डोनेशन हो जाएगा, लेकिन यहां तो नाइट्रोजन है ही नहीं, एसिटाइल एसीटोनेटो में तो सिर्फ ऑक्सीजन है, ये बाइडेंटेड लिगेंड था, तो यहां पे ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन है ही नहीं, सिंपल सी बात। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लिगेंड्स को डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था, यानी कि सिंपल सी बात है, मोनोडेंटेट एक दांत है, बाइडेंटेट 2 दांत है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इसी तरह से। और ये जो भी पेजेस पे मैंने बनाए हुए थे, जितने भी कंपाउंड्स थे, इनके प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिएगा, इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, चिंता मत करिएगा। और अगला लेक्चर हमारा किसमें होने वाला है? अगला लेक्चर हम देखेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।